ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुधिवरधनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवं निदृशं निह जानिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानवेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद्भक्तिरहितुकी त्वयि। ए नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विस्मे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थित धूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टु मामदर्शनात् मर्महतं करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। चलिए हम लोग अध्याय 4 चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 4 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गूढ़ कारण उसको श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने 180 तक किया था। हम लोग गोपी भाव उसको डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग इस अध्याय का उपसंहार करेंगे। तो पहले थोड़े पढ़ लेती हूँ श्लोक एंड तक, उसके बाद जहां जहां मेन पॉइंट्स हैं उसके ऊपर थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक। गोपियों के बारे में कल हमने श्रवण किया कि गोपियां उनका अपना कुछ नहीं है, उनके अंदर कोई मैंपन नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज की सबसे बड़ी उदाहरण गोपियां है। वो जो कुछ भी करती हैं, हर एक चेष्टा केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। गोपी का मैंने आपको डेफिनेशन दिया था। कौन है गोपी? गो यानी इंद्रियां, गो यानी मन, जो अपने इंद्रियों से मन से भगवान कृष्ण के
बताए हुए रास्ते पर चल करके, जो अपने मन से, इंद्रियों से भगवान कृष्ण के प्रति सरेंडर्ड हैं, समर्पित हैं, उनको कहते हैं गोपी। उस भाव को कहते हैं गोपी भाव। तो हर पल इंद्रियों से और मन से किसका ख्याल रखना है? भगवान का ख्याल रखना है। अभी आप लोगों की इंद्रियां और मन कहाँ होती है? ऐसे ऐसे अपने जीवन में अप्लाई करना है। टीचिंग्स है ऐसे सुन करके, एक कान से सुन के निकालने के लिए नहीं है। सुनना है, बार बार सिखाया मैंने, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। सुनना है, मनन करना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो गोपी के बारे में आप सुन रहे हैं, कहानी सुन करके फिर भूल गए, हाँ कोई गोपी थी, वो ऐसे करती थी, गोपियां ऐसे करती थी। ऐसा नहीं है। वो गोपी भाव हमारे अंदर आने के लिए ये कहानी बोली जा रही है। ठीक। तो अभी आपकी इंद्रिया कहाँ है? आपका मन कहाँ लगा रहता है? इस बात का चिंतन करें, इस बात का मनन करें, और खींच करके, अगर संसार में ज्यादा लगा है तो खींच करके मन को वापस पुनः बारंबार श्री कृष्ण में लगाएं। श्री कृष्ण में कैसे लगाएंगे? श्री कृष्ण का नाम लेते लेते। मंत्र जाप करना सबसे सरल तरीका है। भगवान का नाम लेते रहो, राधा कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये सबसे सरल, सबसे इजिएस्ट। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम। इजी, सबसे सरल तरीका है मन को भगवान की तरफ खींच के लेके आने का, कि भगवान का नाम दोहराते रहे, रटते रहे। दूसरा तरीका है, थक गया मन नाम जपते जपते, तो भगवान की लीलाओं का चिंतन करते रहे। भगवान की इतनी सारी लीलाएं, अभी हम चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे हैं, सब लीलाएं नहीं, लीला ही है। ये जो हम 1 घंटा भी करते हैं, वो हम चिंतन कर रहे हैं भगवान की लीलाओं का। तो हम मन को पवित्र करते हैं। 1 घंटे हम मन को पवित्र करते हैं। पूरे दिन मन गंदा होता है, लेकिन जब हम 1 घंटा सत्संग करते हैं तो हम मन को पवित्र करते हैं। जैसे हम घर के अंदर पूरे दिन घर गंदा होता है, तो बाद में एक झाड़ू लेकर हम लगा देते हैं, तो घर साफ हो जाता है। फिर घर गंदा होता है, फिर झाड़ू लेकर लगा देते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारा चित्त संसार में रहता है, गंदा होता है। फिर हम भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, चेतो दर्पण मार्जन हो जाता है। मार्जनी यानी सफाई करना, झाड़ू लगाना। चेतो दर्पण मार्जन, ये चित्त रूपी दर्पण की मार्जन की सफाई वो कैसे होती है? भगवान के नाम के संकीर्तन से। तो रोज संकीर्तन करना है, भगवान के नामों का संकीर्तन, भगवान के गुण का संकीर्तन, भगवान की कथाओं का संकीर्तन, लीलाओं का संकीर्तन, भगवान के धाम का संकीर्तन। किसी भी प्रकार से भगवान के धाम में अपने मन को ले जाना। इसीलिए धाम को मन में कैसे ले जाओगे आप, जब तक आप धाम गए नहीं। तो प्लान करना अपने जीवन में। वेकेशन हम प्लान करते हैं कि अगली बार इस धाम पे जाएंगे, अगली बार उस धाम पे जाएंगे। जब भी आप वेकेशन प्लान करो, उस जगह की एक तीर्थ स्थान को भी ढूंढो और जाके वहां का दर्शन करके आओ। जब आप दर्शन करके आएंगे तो आपका मन जब कभी आंख बंद करेगा, उस धाम को याद करेगा। अब जैसे अभी मैं रुद्राभिषेक के सारे वीडियोस बना रही हूँ, अगर आप लोगों ने किसी ने सुना होगा, तो अभी जो मैंने चौथा वीडियो बना, अभी चौथे अनुवाक का जो वीडियो बनाया, उसमें मैंने रुद्रम चमकम से भगवान शिव के मार्तंड भैरव स्वरूप को, और उनका दूसरा नाम है खंडोबा, और एक और नाम है मल्हार। ये जेजुरी पुणे में इनका बड़ा मंदिर है, और वहां भगवान शिव की जो आराधना होती है वो हल्दी से होती है, हल्दी फेंक करके। तो अब मैं जब उस क्षेत्र में गई थी, किसी ने मुझे कहा कि खंडोबा का आपने दर्शन किया? मैंने कहा मैंने तो दर्शन नहीं किया, और मुझे पता ही नहीं था खंडोबा के बारे में, सच कहती हूँ। बट अब कोई मुझे इतनी महिमा गाते हैं कोई लोग, अरे आपको तो जाना चाहिए, आप क्यों नहीं कहते? मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं खंडोबा। और मैंने तुरंत प्लान बनाया और मैं चली गई, जाके दर्शन करके आई। दर्शन जब मैंने खंडोबा का किया, तो वहां कोई शिवलिंग जैसी नहीं है, वहां पर भगवान बिल्कुल पगड़ी बांध करके शिव जी, क्योंकि अभी मैं ये इसलिए बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, मैंने रुद्रम के वीडियो में भी शेयर किया ये, कि भगवान रुद्रम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भगवान का एक स्वरूप आता है, भगवान पगड़ी पहने और भगवान ने तलवार हाथ में ली है, शिव भगवान ने। आपने कभी सुना था ये चीज? तो जब मैंने वो पढ़ा और मैं मनन करने लगी,
और बाद में सुबह जब उठी, नींद में मनन कर रही हूँ मैं, पगड़ी वाले शिव जी, तलवार वाले शिव जी, पगड़ी वाले शिव जी, तलवार वाले शिव जी। और सुबह जब उठी तो ख्याल आया खंडोबा का। अरे हाँ, खंडोबा में तो भगवान शिव ने पगड़ी पहनी है और तलवार हाथ में लिया है, और वहां उन्होंने बिल्कुल ट्राइबल्स के बीच में बैठ करके ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट किया है, और बिल्कुल वही स्वरूप रुद्रम चमकम में, रुद्रम के नमकम में एक्सप्लेन किया जा रहा है। लेकिन वहां पर खंडोबा नाम नहीं ले रहे, मल्हार नाम नहीं ले रहे, कुछ शिव, केवल रुद्र 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 कह रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं रुद्र रुद्र रुद्र। वही एक्सप्लेनेशन जब मैं उत्तराखंड में जाती हूँ, कभी हिमालय में जाती हूँ, कैलाश में, हिमालय के केदारनाथ के पहाड़ियों में गई हूँ, गुफाओं में बैठी हूँ, वही एक्सप्लेनेशन वहां पर भी एप्लीकेबल हो जाता है। वही जब मैं अमरनाथ गई पहलगांव के पास, वही जो रुद्रम चमकम का जो एक्सप्लेनेशन है वो वहां पर भी एप्लीकेबल हो गया। और वही, लेकिन वो पगड़ी वाला स्वरूप तो खंडोबा में जाकर के हुआ। और जब मैं पहली बार खंडोबा के दर्शन किए मैंने, तो वहां पर लिखा था मार्तंड भैरवाय नमः। उनके वहां पर मैं पढ़ती हूँ कि क्या लिखा है, तो मार्तंड भैरव लिखा था। तो मार्तंड भैरव जो है वो, मैं बचपन से ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना की है, तो उनके नामों में मार्तंड भैरव नाम आता है ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम में। तो मैं बड़ी, मतलब ये 3 साल पहले की बात है, मैं इतनी खुश हो गई कि अरे वाह, इतने साल के बाद मुझे मार्तंड भैरव का दर्शन हुआ। वो होने के बाद अब जब रुद्रम चमकम कर रही हूँ, तो भगवान का ये पगड़ी वाला जब स्वरूप आया और ख्याल आया, जैसे भगवान ने याद दिलाया, मैं बिल्कुल लिंक नहीं कर पा रही थी इनको। भगवान ने जैसे याद दिलाया कि अरे, पगड़ी वाले भगवान, पगड़ी वाले शिव जी वो खंडोबा है। तो वो मैंने कहा, अपने वीडियो में कहा था कि लोग जाने। अब मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर मैं उस जगह पे गई नहीं होती, अगर मैंने तीर्थ नहीं किया होता, मुझे इतनी महिमा नहीं पता थी, लेकिन तीर्थ कराई मैं, तीर्थ कराई। और उसमें मैंने जो कहा कि मंदिर में आप घुसोगे तो सब जगह हल्दी हल्दी, पीला पीला ही दिखाई देता है। और रुद्रम जब आप 3 साल के बाद जब उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो उसमें एक नाम आता है, ओम हिरण्य बाहवे सेना नाम पतिये नमो नमः। तो हिरण्य बाहवे यानी जिनके हिरण्य बाहु है, जो पूरे सर्वत्र पीले पीले दिखाई दे रहे हैं, वो बिल्कुल खंडोबा का स्वरूप वहां पर सामने आया। तो तीर्थ गए, तो तीर्थ में दर्शन किया। आज जब रुद्रम चमकम पढ़ रही हूं, तो रुद्रम चमकम से एक दूसरा ही स्वरूप बाहर आया, खंडोबा से रिलेटेड। तो ये तो तीर्थ की महिमा है ना। तो तीर्थ इसलिए अब जाना चाहिए। अब मैं बॉम्बे गई, बॉम्बे से पुणे कोई बहुत दूर नहीं है, वहां से सुबह गए और शाम को आ गए दर्शन करके। ऐसे हम लोग जहीं भी कहीं भी जाओ, कि किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, आप उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र के भगवान का दर्शन करके आओ, जो भी। अब मैं जैसे, अब खंडोबा की चर्चा चल रही है, मैंने एक और वीडियो बनाया था कि हरिहर तत्व के ऊपर, कि हरि और हर के तत्व में अंतर नहीं करना चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए। अब आप ये बात सुनना, कि जहां गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, गोपाल तो भगवान श्री कृष्ण का सहस्त्र नाम है, गोपाल नाम तो भगवान है श्री कृष्ण। उसमें कहते हैं गोपाल सहस्त्र नाम में कि गौर तेज बिना, यदि कोई श्याम वर्ण की पूजा करता है तो वो सफल नहीं होता। तो गौर तेज कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, भगवान शिव। भगवान शिव की पूजा के बिना यदि कोई हरि की पूजा करता है तो वो सफल नहीं होता। फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, अब आएंगे चौथे स्कंद में जब जाएंगे, जहां सती अपने आप को जला देती हैं, उसके बाद भगवान विष्णु आते हैं, वहां पर प्रकट होते हैं। और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं कि कोई मुझ में, शिव में, ब्रह्मा में, और मेरी ही अंश, मेरी प्रकृति जो सती, यदि कोई इनमें भेदभाव करता है, इनकी निंदा करता है, उसका कोई यज्ञ कभी संपन्न नहीं हो सकता। कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ हम कहते हैं नाम जप, यज्ञ नाम जपो अस्मि। हम नाम जप कर रहे हैं, नाम जप का यज्ञ कर रहे हैं, और यदि हम अन्य देवी देवताओं का, जो सनातन धर्म के, हम निंदा कर रहे हैं, तो हमारा नाम जप सफल नहीं होगा। ये बात भागवत पुराण में आई, ये बात शिव पुराण में भी आई। तो गोपाल सहस्त्र नाम में गौर तेज के बिना श्याम की अगर कोई पूजा करता है तो सफल नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ दोनों वर्णों को इंपॉर्टेंस दिया गया। तो गौर
तो एक तो हो गया हरिहर तत्व, ये आप लोग समझ गए। दूसरा राधा कृष्ण, राधा रानी गोरी गोरी गौर वर्ण और कृष्ण नील वर्ण। अच्छा, सीताराम गौर वर्ण नील वर्ण, गौरांग महाप्रभु गौर वर्ण, राधा कृष्ण का भाव लेकर के, राधा रानी का वर्ण लेकर के, अंदर में श्री कृष्ण ही हैं जिन्होंने ऊपर से राधा रानी का वर्ण और राधा रानी के भाव को अंगीकार किया है। तो हम जब श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते हैं तो उनमें सभी कुछ आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के आप जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, जिस भी क्षेत्र में वो गए, जिस भी क्षेत्र में वो गए, इवन मायापुर आप जाओगे, उनके बर्थ स्थान पे जाओगे, बर्थ प्लेस पे, तो जहां एक ट्री है, ट्री के नीचे उनका बर्थ हुआ है, उसके पीछे ही शिवलिंग रखा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु की जीवनी आप पढ़िए, जिस भी स्थान में गए हैं शिव मंदिर है, वहां जाकर के उन्होंने अपना आदर, अपना नमस्कार किया ही किया है, दिया ही दिया है, और फिर आगे बढ़े। तो हमारे जो सनातन धर्म होता है उसमें इन दोनों की पूजा होती है। ठीक, तो किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, उस क्षेत्र के जो भी देवी देवता हैं, प्रणाम करके आप लोग आइए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि भगवान भगवान ने कहा, मैंने आपसे कहा कि राधा रानी के वर्ण को और राधा रानी के भाव को लेकर के आ रहे हैं। और अब हम गोपियों के बारे में पढ़ रहे हैं, और गोपियों के अंदर क्या था, केवल कृष्ण भक्ति, कृष्ण 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 में थी, उनकी हर एक चेष्टा कृष्ण में थी। अब आगे चलते हैं। गोपियों में, गोपी की बात हो ही रही है, और श्रावण का महीना है, बार बार शिव जी आ रहे, क्या करूं। आप वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में भी भगवान शिव ने गोपी का स्वरूप लिया हुआ है। वहां के भगवान को कहते हैं गोपेश्वर महादेव, तो वो गोपी स्वरूप में रहते हैं। ठीक है, गोपी भाव यानी जो अपने इंद्रियों से, मन से सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करता है। और शंकर जी से बढ़कर के कोई वैष्णव नहीं है। शंकर जी तो खुले खुले बोलते, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे, जब पार्वती जी ने पूछा शंकर जी को कि आप किसको स्मरण करते इतना, कहते मैं तो हे वरानने, मैं तो केवल राम 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 कहता हूं। तो भगवान शिव तो राम के बिना रह नहीं सकते। वो राम जब श्री कृष्ण बन करके आए तो भगवान शिव बोले मैं गोपी बन करके आऊंगा, और गोपी बन करके आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में वहां वृंदावन में वो स्थापित है। तो गोपी भाव बड़ा ऊंचा भाव। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। 181। अब गोपियां जो भी स्नेह अपने शरीरों के प्रति दिखाती हैं, उसे एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के निमित्त ही जानना चाहिए। गोपियां सोचती हैं मैंने यह शरीर कृष्ण को समर्पित कर दिया है, वे ही इसके स्वामी हैं और यह उन्हें आनंद देता है। ए देह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण, ए लागे करे देहर मार्जन भूषण। इस शरीर को देखकर तथा इसका स्पर्श करके कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है। इसी कारण से वे अपने शरीर को स्वच्छ करती हैं एवं सजाती हैं। अब समझना, ये जो शरीर है ना हमारा, अगर हम गोपी भाव में जाते हैं, स्वच्छ करना, सजाना, ऐसे लग रहा है कि मेकअप करके खड़ा होना, बिल्कुल नहीं। मेकअप तो ठीक है आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्त्रियां हैं वो करती हैं मेकअप, उनको अच्छा लगता है। मन से, वाणी से और हर क्रिया से शुद्ध रहना, ये होती है शरीर की सजावट। किसी को दुख नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं देना, हर हाल में भगवान, हर एक के अंदर भगवान कृष्ण का दर्शन करना, ये होती मन की सजावट। वाणी से हम भगवान कृष्ण की स्तुतियां गाते रहें, ये होती है वाणी की सजावट। शरीर की सजावट, हमने कंठी धारण की है, हमने तिलक डाला है, हमारे हाथों में माला है, हम भगवान के भजन में लगे हुए हैं निरंतर। कोई हमें देखे तो समझे कि हाँ ये भगवान का भक्त है, वो ही शरीर की सजावट, कोई अलग से कुछ करना नहीं है। तो गोपियां जो थी वो, उनकी हर एक चेष्टा, मैंने कहा, केवल कृष्ण में थी। हम अपने शरीर का अच्छे से पालन पोषण करें, इसको बहुत ज्यादा उपवास कर करके इसको सताने की जरूरत नहीं है, बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है। हम अपने शरीर का उतना पालन करें, क्योंकि ये शरीर बड़े मुश्किल से मिला हमको, बहुत लकी है हम कि हमको ये मानव शरीर मिला। तो इसका पालन पोषण करना हमारा पहला धर्म है। तो अच्छे से खाना खाना है, अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से अपना हेल्थ रखना है। क्यों? अगर आप अच्छे से अपना हेल्थ रखोगे तो आप लंबी समय साधना कर सकोगे।
लंबे समय ध्यान भजन कर सकोगे। इसलिए इस शरीर का बहुत ख्याल रखना है, बहुत ख्याल। ख्याल इसलिए कि हम भगवान के साधन भजन में उसको उपयोग कर सकें। बीमार रहोगे, ढंग से खाना पीना नहीं खा रहे हो, दिन रात एसिडिटी हो रही है, गैस पे गैस बने जा रहा है, माला जपने लगे और ढिगार पे ढिगार आई जा रही है, ऐसा नहीं, वो भोजन हमको नहीं करना। भोजन ऐसा करना जो बॉडी को शांत रखे। जितनी देर आप जप कर रहे हैं तो जप कर रहे हैं, फिर डिस्टर्बेंस उसमें होना नहीं चाहिए। अगर एसिडिटी होती रहेगी तो कितनी बार आपका मन यहाँ वहां जाएगा, ऐसा नहीं। तो शरीर का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। शुद्ध सात्विक खाना आहार होना चाहिए हमारा। कानों से भी हमारा शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए, नेत्रों से भी हमारा शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए, और मन में शुद्ध सात्विक विचार होने चाहिए। तो ये होता है शरीर को सजाना, मन को सजाना, वाणी को सजाना। चलिए, निजांगमपि योगोप्यो ममेति समुपासते ताभ्यम परम नमे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आदि पुराण में, अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रगाढ़ प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं है। वे अपने शरीरों को स्वच्छ करती हैं तथा सजाती हैं क्योंकि वे उन्हें मेरा समझती हैं। गोपियों के भाव का एक दूसरा अद्भुत स्वभाव है, इसका प्रभाव बुद्धि से परे है। जब गोपियां भगवान कृष्ण का दर्शन करती हैं तब उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि उन्हें ऐसे आनंद की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती। कितनी बड़ी बात कही है, आप समझ रहे हैं? गोपियों की कोई इच्छा ही नहीं होती है कि हम जाके भगवान को देखें और हमें आनंद मिले, ऐसी भी उनकी इच्छा नहीं होती है। गोपी भाव जब पहुंच गया कोई इंसान, उसे मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती। कल मैंने आपको बताया, मुक्ति की इच्छा नहीं होती। अब हम कपिल उपाख्यान पढ़ेंगे तो उसमें आई थिंक इसमें भी आना चाहिए वो श्लोक, आगे जाकर के कहीं तो आएगा। कपिल उपाख्यान में भगवान यही बोलते हैं कि अरे मेरे भक्त ऐसे होते हैं कि कोई उन्हें कहता है कि तुम मुक्ति ले लो, तो बोलते नहीं हमको मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति की क्या आवश्यकता है, किसी मुक्ति चाहिए, हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। अब ये अवस्था क्या है, समझने वाली बात है। मुक्ति कौन चाहता है? जिसको बंधन सा महसूस हो रहा है। बंधन कहाँ महसूस हो रहा है? किससे बंधन महसूस हो रहा है? हमारी जो संसार की जो परिस्थितियां हैं, जिस परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं, उससे बंधन महसूस हो रहा है। तो आपको मुक्ति चाहिए तो उस परिस्थिति से मुक्ति चाहिए, ठीक है ना? उस परिस्थिति से मुक्ति पाने के लिए आप संसार के दूसरे बंधन में बन जाओ या भगवान की तरफ मुड़ जाओ, आपकी चॉइस है। फिर कोई आपके जीवन में आ जाता है, कहता है भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए आपको, ये वापस से उसी परिस्थिति में मत फंसो, भगवान की तरफ मुड़ो, भगवान की तरफ मुड़ो, भगवान की बातें सुनो, भगवान तुम्हें मुक्ति दे देंगे, भगवान को तुम याद करो, गीता पढ़ने से ऐसा हो जाएगा, ये मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तो आप फिर उसमें एकदम आपका दृढ़ विश्वास होता है, हाँ इस रास्ते चलने से मुक्ति मिलेगी। फिर आप सिंसियरली माला जपने लगते हो, फिर आप भक्तों का संग करने लगते हो, मंदिर जाने लगते हो, गीता भागवत सुनने लगते हो, और आपको आनंद आने लगता है, और आपको सच में लगता है कि संसार की परिस्थितियां जैसी भी हैं उससे तो अच्छा मुझे भगवान में लग रहा है। तो मन आपका बार बार भगवान की तरफ जाता है, बार बार सत्संग की तरफ जाता है, क्योंकि मन को रिलीफ मिलता है वहां पर जाकर के। और उसका कोई साइड इफेक्ट दूसरा नहीं, उसका साइड इफेक्ट केवल आनंद ही आनंद है। संसार में वो आपको मिलता नहीं। तो जितनी देर तक आप भगवान की बातें याद कर रहे हो, भगवान के सत्संग कर रहे हो, उतनी देर आप मुक्त हो। अंडरस्टैंड? 1 घंटे अभी आप बैठते हो, सुन रहे हो भगवान की बात, आपका मन संसार में नहीं जा रहा ना। तो जब मन संसार में नहीं जा रहा है तो अब आप इस समय मुक्त अवस्था में बैठे हो, और भगवान की यदि कृपा हुई और अगर इसी अवस्था में अगर जाना लिखा है तो वाह वाह, फिर तो भगवान के धाम। मुक्त आत्मा जो होता है वो ऐसा होता है हर क्षण। तो 1 घंटा यदि मैं भगवान के साथ हूं तो मुक्त फील कर रही हूँ, तो मुझे अगला 2 घंटा भी भगवान के साथ रहने दो, अगला 3 घंटा भी भगवान के साथ रहने दो, 24 घंटे मुझे भगवान में डूबे रहने दो। ऐसी फिर धीरे 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 जाकर के स्थिति हो जाती है। वो भगवान में इतना डूबा होता है, फिर उसके लिए वो मुक्ति का कॉन्सेप्ट ही समाप्त। अब क्या मुक्ति? भगवान में डूबे हुए हैं, बंधन है ही नहीं, कोई संसार का बंधन ही नहीं, कोई ना सुख है ना दुख है। कोई आया तो जय श्री राम, कोई गया तो जय श्री राम, किसी ने गाली दी तो जय श्री राम, किसी ने स्तुति करी तो जय श्री राम। वो मुक्त है वो व्यक्ति। तो अब और कौन सी मुक्ति मांगेगा? अब भगवान क्या कोई पार्षद आके इसको बोलेंगे तुमको हम मुक्ति देते हैं, वो बोलता हमें क्या मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए ही नहीं, हम तो भगवान के भजन में मस्त है दिन रात, हमें मुक्ति ही नहीं चाहिए। कोई भगवान के भजन में गोपी भाव में है कोई, और उसने शरीर छोड़ दिया,
तो भगवान के सीधे गोलोक गोलोक धाम जाएगा और वहां गोपी भाव में भगवान का भजन करता रहेगा। जो आप यहाँ करते हो भगवान को याद करके, एग्जैक्टली वही चीज आप उनके धामों में जाकर के करेंगे। एग्जैक्टली वही चीज, वही सेवा किससे करेंगे? अपने सूक्ष्म शरीर से करेंगे। ये जो आत्मा है ना, ये आत्मा का एक शरीर है। आप आत्मा है ना, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, ठीक है ना। जो ये शरीर छूट जाएगा तो आप निकलेंगे इस शरीर से बाहर, तो कौन से स्वरूप में निकलेंगे? सूक्ष्म शरीर में निकलेंगे। सूक्ष्म शरीर बना किससे होता है? कॉन्शियसनेस। हमारी 3 शरीर है। आप लोग तत्व की किताब पढ़ेंगे तो उसमें 3 शरीर की मेंशन किया होता है। स्थूल शरीर, जो आउटर बॉडी जो दिखाई दे रहा है मैटर से बना हुआ, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सुना होगा आप लोगों ने ये वर्ड। मृत्यु में क्या होता है? स्थूल शरीर से निकल जाते हो बाहर, बाहर आउटर कवरिंग इज गॉन, अब बच गया सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या होता है, कैसा दिखता है? कभी आपने उसको अनुभव किया है? सोचना चाहिए। जब आप स्वप्न में होते हो ना, स्वप्न में आप खड़े हो जाते हो, आप कुछ एंजॉय कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, आप सपने देख रहे हो, सपने के अंदर सपने देख रहे हो, वो जो आपका शरीर है वो आपका सूक्ष्म शरीर है। तो आप अंदर एक सूक्ष्म शरीर रूप में हो। अगर आप बहुत ही तामसिक विचारों वाले हो तो आपके सपने तामसिक आ रहे हैं, आप सपने के अंदर भी तामसिक कार्य कर रहे हैं। आप बहुत राजसिक विचारे वाले हो तो आप सपने के अंदर भी राजसिक करोगे। आप सात्विक विचार वाले हो तो आप सात्विक काम कर रहे हो सपने में। तो आपका सूक्ष्म शरीर वो इन तीनों गुणों से जुड़ा हुआ है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जब वो इन तीनों गुणों को हटा करके जब वो अपने प्योर फॉर्म में आ जाएगा, सच्चिदानंद फॉर्म, समझ में आ रहा है? सच्चिदानंद फॉर्म, प्योर चित्त, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर ब्लिस, उस शरीर को कहते हैं कारण शरीर। उस शरीर को कहते हैं कारण शरीर। वहां जब जाते हो आप तो आपकी फाइनल लिबरेशन है। वहां पहुंचने के लिए, समझ में आया? तो अभी तो ये आउटर शरीर है, इससे आप जो जो भी ये दिया, इतना अच्छा चीज दिया भगवान ने आपको ना, इसको वेस्ट नहीं करना। इससे अच्छे कार्य करो, सात्विक विचार करो, सात्विक विचार करो। धीरे धीरे सात्विक करते 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 आपके विचार एकदम प्यूरिफाई हो जाएंगे। जब वो सूक्ष्म शरीर में केवल भगवान का विचार रहेगा, केवल भगवान, एकदम प्योर, घंटों घंटों आप भगवान के ख्यालों में खोए हुए, तब आप अपने कारण शरीर में, इस शरीर में होते हुए कारण शरीर में पहुंचोगे। और वही कारण शरीर गोपी भाव को हो, चाहे सखा भाव में भगवान को पूज रहे हो, चाहे भगवान को आप अपना बच्चा बना करके पूज रहे हो, चाहे आप भगवान के दास बने पूज रहे हो, वो कारण शरीर में जब आप रहोगे, वो आपका शरीर है, वो शरीर आपको उन लोगों तक ले जाएगा। वहां पर आप उसी शरीर में जाकर के भगवान की भक्ति करते रहोगे। ठीक, तो ये हमारी जर्नी होती है। ये शरीर जो बाहर का दिया हुआ है टू मेक यू प्रैक्टिस दैट, साधन करने के लिए। सीरियसली इस रास्ते चलना चाहिए। संसार से बहुत आपने एंजॉय कर लिया, संसार को हर प्रकार से देख लिया है। There's nothing in this world, really nothing। सब सब बहुत छोटा 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 सुख है, जुगनू के जैसे। जुगनू आते हैं ना, थोड़ी देर के लिए चमकते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। तो ये संसार का सुख ऐसी है, जुगनू की तरह, थोड़ी देर के लिए आएगा, खत्म, आया गया, आया गया। परमान फाइनल जो सुख है वो तो भगवान में है। ठीक, तो गोपियों के रास्ते चलना, यानी गोपियां क्या करती थी उसको अपने जीवन में उतारना। तो गोपियां जब भगवान कृष्ण का दर्शन करती हैं तब उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है, यद्यपि उन्हें ऐसे आनंद की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती। गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुना आनंद गोपियों को मिलता है। तो भगवान कृष्ण देख रहे हैं गोपियों को, अब भगवान कृष्ण गोपियों को देखिए, भगवान को बड़ा आनंद होता है, लेकिन गोपियां जब कृष्ण को देखती हैं तो गोपियों को और डबल आनंद होता है, मतलब करोड़ों गुना ज्यादा आनंद होता है। आगे कहते हैं, तासा बार नाही निज सुख अनुरोध, तथापि बाढ़ ये सुख
पाड़िल विरोध। गोपियों को निज सुख की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी उनका आनंद बढ़ता है। यह निश्चित रूप से विरोधाभास है। ए विरोधेर एक मात्र देखी समाधान, गोपिकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। इस विरोधाभास का मुझे केवल एक ही समाधान दृष्टिगत होता है कि गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। गोपिका दर्शने कर कृष्णेर बाढ़े प्रफुल्लता, से माधुर्य बाढ़े यार नाही कसमता। जब कृष्ण भगवान कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है और उनकी अद्वितीय माधुरी बढ़ जाती है। आमारा दर्शने कृष्ण पाई लेत सुख, एई सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंग मुख। गोपियां सोचती हैं हमें देखकर कृष्ण को इतना सुख मिलता है। इस विचार से उनके मुखों तथा शरीर की पूर्णता तथा सुंदरता बढ़ जाती है। जस्ट द थॉट कि हमको देखते हैं श्री कृष्ण और हमको देख करके इतने प्रसन्न होते हैं, तो हम तो वो सब कुछ करेंगे जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। गोपियों का अपना कुछ है ही नहीं। गोपी गीत जब हम पढ़ते हैं उसमें एक भाव आता है कि गोपियां कहती हैं भगवान ने मुरली बजाई थी और सबको रास के लिए बुलाया था शरद रात्रि को, और रास से भगवान अंतर्धान हो गए। मैं पूरी लीला नहीं कह रही हूँ, भाव केवल कहेंगे क्योंकि आज मुझे इसका उपसंहार करना है इस अध्याय का। तो भगवान ने बुलाया गोपियों को और भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। अब जब अंतर्धान हो गए तो गोपियां रोने लगी। गोपियों से भगवान का विरह सहन नहीं होता, विरह सहन नहीं होता, और भगवान और कहती है कि उनको ऐसा लगा कि उनका प्राण निकल जाएगा। भगवान से दूर होना यानी कि प्राण निकल जाए, ऐसा उनका फीलिंग होता है। तो अगर ऐसा फीलिंग है कि प्राण निकल जाएगा भगवान से दूर होने में, तो प्राण निकल क्यों नहीं रहा है गोपियों का? उसमें एक लाइन आती है, त्वयि धृता सवास त्वाम विचिन्वते। गोपियां कहती है भगवान तुम्हें ढूंढने के लिए, एक सिर्फ तुम्हारे लिए हमने अपने प्राणों को धारण करके रखा है। इस सोच में धारण करके रखा है प्रभु, आप अभी यहां से हमको छोड़ करके चले गए। दिल तो यही हो रहा है कि हम मर जाएं, लेकिन अगर हम मर गए और तुम आए और तुमने हमें मृत देखा तो तुम रोने लगोगे, तुम्हें बड़ा दुख होगा, शायद तुम्हें ग्लानि होगी। हे भगवान, आपको ग्लानि ना हो, आपको दुख ना हो। हम आपके विरह में करोड़ों करोड़ों कल्पों की विरह वेदना को सहन कर सकते हैं, लेकिन आप दुखी हो ये हम कतई नहीं सहन कर सकते। हे प्रभु, हमने इसीलिए अपने प्राणों को धारण करके रखा है। त्वयि धृता सवास त्वाम विचिन्वते। हे भगवान, हम आपको ढूंढ रहे हैं, अपने प्राणों को धारण करके, अपने श्वासों को धारण करके, इस आशा में कि कभी तो आप आएंगे। जब तक श्वासा तब तक आशा, जब तक सांस है तब तक ये आशा है कि प्रभु कभी तो आप आएंगे। गोपी गीत का ये जो पहला वाला जो ये जो श्लोक है, पहले पहले श्लोक में ही जैसे गोपियां जीवन जीने का लक्ष्य बता देती हैं। श्वास ले रहे हैं ना हम लोग, श्वास धारण कर रहे हैं ना हम लोग, श्वास धारण करने का एक ही लक्ष्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण को ढूंढे। त्वयि धृता सवास त्वाम विचिन्वते। हे भगवान, हम आपको ढूंढ रहे हैं। सांस धारण करने का, इस शरीर को धारण करने का एक ही लक्ष्य है कि इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से हम आपके दर्शन कर लें। कल हमने गोपियों का दूसरा भाव पढ़ा था कि नेत्र धारण करने का फल क्या है। अरे नेत्र धारण करने का फल एक ही है कि हम कृष्ण और बलराम को, वो मुरली बजाते हुए आए गायों के साथ और हम उनको देखते रहें। यही नेत्र धारण करने का सबसे बड़ा फल है। प्रेम क्या है? प्रेम यानी कृष्णेंद्रिय प्रीति, इच्छा धरे कि हम कृष्ण कृष्ण प्रसन्न हो, ऐसी ऐसी इच्छा रखें हम अपने मन में। यही प्रेम है, और गोपियों का प्रेम बिल्कुल ऐसा है।
गोपियां जो करती हैं सिर्फ भगवान के लिए, प्राण धारण कर रही हैं सिर्फ भगवान के लिए, कि भगवान कभी दुखी ना हो। आगे कहते हैं, गोपियों की सुंदरता को देखकर भगवान कृष्ण की सुंदरता बढ़ जाती है, और गोपियां भगवान कृष्ण की सुंदरता को जितना अधिक देखती हैं उतना ही उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। इस प्रकार उनके बीच होड़ लग जाती है, जिससे कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार हम देखते हैं, किंतु कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं, और जब उनके आनंद को गोपियां देखती हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता होती है, और इस कारण से गोपियों के प्रेम में काम दोष नहीं पाया जाता। मैं भगवान केशव की पूजा करता हूं। कृष्ण के व्रज के वन से लौटते समय गोपियां अपने महलों की छतों पर चढ़ जाती हैं और सैकड़ों प्रकार की तिरछी चितवनों तथा मंद मुस्कानों द्वारा मार्ग में उनसे मिलकर उनकी पूजा करती हैं। उनके दोनों नेत्र विशाल काले भौरों के समान गोपियों के स्तनों पर विचरण करते हैं। आरेक गोपी प्रेमेर स्वाभाविक चिन्ह, यही प्रकारे हय प्रेम काम गंधहीन। गोपियों के प्रेम का एक अन्य स्वाभाविक लक्षण भी है। यह जो दिखलाता है इसमें लेश मात्र भी काम वासना नहीं है। गोपी प्रेमे करे कृष्ण माधुर्येर पुष्टि, माधुर्येर बाढ़ाय प्रेम भय महातुष्टि। प्रीति विषयानंदे तद आशयानंद प्रीति विषयानंदे तद आशयानंद, ताहा नाही निज सुख वांछा संबंध। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पोषण करता है। बदले में यह माधुर्य उनके प्रेम को वर्धित करता है, क्योंकि वे अत्यधिक तुष्ट हो जाती हैं। तो गोपियां भगवान को देखती हैं, भगवान गोपियों को देखते हैं। भगवान गोपियों को देख करके खूब प्रसन्न होते हैं, उनका माधुर्य और बढ़ जाता है, और जितना उनका माधुर्य बढ़ता है इनका प्रेम बढ़ता है। तो इन दोनों में होड़ लगी रहती है। प्रेम के आश्रय का सुख उस प्रेम के विषय के सुख में है, यह खुद की तृप्ति की इच्छा का संबंध नहीं है। जहां भी स्वार्थ रहित प्रेम होता है वहां उसकी यही रीति है। जब प्रीति का विषय प्रसन्न होता है तो प्रीति के आश्रय को आनंद प्राप्त होता है। जब प्रेम का आनंद भगवान कृष्ण की सेवा में बाधक बनता है तो भक्त ऐसे आनंद पर क्रुद्ध हो जाता है। कमल नयनी राधा रानी ने उस प्रेमानंद की भर्त्सना की जिसके कारण अश्रु बहने लगे और जिससे उन्हें गोविंद का दर्शन पाने में बाधा हो गया। यही नहीं, शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्ति के माध्यम से अपने निजी सुख की कामना के लिए कृष्ण की प्रेममयी सेवा कभी नहीं छोड़ते। अब यहाँ पर जो मैंने आपको कहा, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगा अम्भो संबुधो। जिस प्रकार गंगा नदी का दैवी जल अबाध गति से बहकर समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार मेरे भक्तों का मन मेरे गुणगान सुनते ही सबके हृदय में वास करने वाले मुझ तक चले जाते हैं। समझ में आया? तो प्रेम कैसा, प्रेम का तुलना किससे किया? गंगा से किया, कि गंगा कहां से चलती है, सब जो कुछ भी उसके रास्ते में बाधा आते हैं, बड़े बड़े चट्टाने, हिमालय को कोई गंगा हिमालय को तराश करके आती है। आप सोच सकते हो हिमालय कितना बड़ा पहाड़ है, उसको तराशती हुई वहां पर कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। कभी आप उस रास्ते जाइए कभी उस तीर्थ पर, तो आपको समझ में आएगा मैं जो कह रही हूँ। उसको तोड़ते हुए गंगा किस वेग से निकलती है, निकलते 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 जाके गंगा सागर में मिलती है। जैसे गंगा आकर के गंगा सागर में मिलती है, ऐसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं वो बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स उनके जीवन में आए, उसको तोड़ करके वो जा करके अपने भगवान से मिलते ही मिलते हैं। ये भगवान की भक्ति होती है। गंगा के हम पूजन करते हैं तो गंगा को धारण करना, आप शिव जी को देखते हैं, शिव जी ने गंगा धारण करके रखा हुआ है। गंगा जैसा मन कि अपने राम से मिलना ही मिलना है,
चाहे जो हो जाए, ऐसा प्रेम होता है। प्रेम, मैंने कल भी बताया, प्रेम सभी चीज को, सामाजिक रीतियां, रिचुअल्स, जो भी हमारे सामाजिक धर्म है, वो सब तोड़ देगा। वो तोड़ करके जा करके अपने, जिसको वो प्रेम करता है उसको जा करके मिलेगा ही मिलेगा। आत्मा को, मेरी आत्मा को मेरे परमात्मा से मिलना ही मिलना है। यही प्रेम की अंतिम गति है, मेरी आत्मा मेरे परमात्मा से मिले। ठीक, तो यहां पर भी वही कह रहे हैं कि मेरी कथा सुनते सुनते मेरे जो प्रेमी भक्त होते हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुझको आकर के वो प्राप्त होते ही होते हैं। आगे कहते हैं, पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य दिव्य प्रेमा भक्ति के लक्षण है, यह निस्वार्थ होती है, याद रखना इस चीज को, और यह किसी भी तरह रोकी नहीं जा सकती है। सकाम भक्ति होगी आपकी तो रुक जाएगी भक्ति। सकाम भक्ति जब होती है तो किसी देवी देवता के प्रति हमको एक अच्छा, उनको मतलब किसी ने बोल दिया इसकी भक्ति करो, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी, आप थोड़े दिन करेंगे, फिर जिस दिन इच्छा पूरी, भगवान को आप भूल जाओगे, और आपके पास हजारों रीजंस होंगे कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। आई हियर दिस एवरी डे। हमने अभी शुरू की थी, फिर लेकिन हमारा पता नहीं क्यों रुक गया, क्योंकि तुमने भक्ति नहीं करी थी, तुमको तो सकाम इच्छा तुम्हारे पीछे चल रही है। भक्ति तुम कर रहे हो तो तुमने एक रास्ता बनाया उसको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन जितनी तुम भक्ति कर रहे हो तुम अपनी इच्छा के प्रति ज्यादा ध्यान दे रहे हो, और वो इच्छा नहीं पूरी होगी तो भी साधना छूट जाएगी, इच्छा पूरी हुई तो भी साधना छूट जाएगी। लेकिन जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाता है और निष्काम हो जाता है व्यक्ति, कि हमें तो बस भगवान का प्रेम करना है, हमें तो बस सत्संग सुनना है, हमें तो बस भगवान की बातें सुननी है। प्रेमी का यही लक्षण होता है, वो भगवान की बातों में खोया रहता है। प्रेमी, कोई किसी से प्रेम करता हो ना, उससे आके बैठो, माँ के पास जाकर के बैठो जिसके छोटे बच्चे हैं, वो माँ केवल अपने बच्चे का ही गुणगान गाती रहेगी, और कोई उसके बच्चे का उन्हें बोल दे, फिर देखो। तो जिससे आप प्रेम करते हो आपके मुंह से केवल उसका ही गुणगान 24 घंटा निकलने वाला है। तो भक्त को तो अपने भगवान से प्रेम है, उसका ही गुणगान 24 घंटा निकलने वाला है, उसको भगवान से कोई इच्छा नहीं होती। निष्काम भक्ति जब होती है तो ही आपने प्रेम को समझा। निष्काम भक्ति ही आपको भगवान तक ले जाएगी। सकाम भक्ति थोड़े दिन चलती है फिर रुक जाती है। आगे लिखते हैं, जो मैंने अभी कहा कि मुक्ति नहीं मांगते भगवान, तो ये कपिल भगवान का श्लोक अभी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो आएगा, लेकिन यहाँ पर दिया गया है। इसलिए चैतन्य चरितामृत पढ़ने के पहले लोग ये एडवाइस करते हैं कि पहले आप भगवद गीता पढ़ लो, फिर भागवतम पढ़ लो, फिर आप चैतन्य चरितामृत में आओ, तो क्या सारे श्लोकों का लिंक मिलता है। अभी भगवद गीता आप लोगों ने पढ़ी है, इन्होंने तो वो समझ पा रहे हैं, जो लोग कपिल उपाख्यान तक आए हैं वो भी ये सारे श्लोकों को आप देख रहे हैं तो समझ पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने दोनों स्टार्ट में साथ में शुरू कर दिया है। मैंने इसलिए शुरू किया कि भागवतम को तो समय लगेगा, लेकिन आप लोग का चैतन्य चरितामृत एक बार रीडिंग हो गई तो उसके बाद जब भागवतम पूरी समाप्त होगी ना, फिर आप लोग प्यार से फिर से चैतन्य चरितामृत पढ़ना, बहुत बार पढ़ना, हर बार पढ़ने में इसको आनंद आएगा। ठीक, कपिल भगवान क्या कहते हैं, सालोक्य शाष्टि सारूप्य सामीपैक्य त्वम उप्यत अप्युत दीयमानम न गृहणन्ति विना मत सेवनम जनाः। मेरे भक्त मेरी सेवा के बदले में सालोक्य, सार्ष्टि, सारूप्य, सामीप्य अथवा मेरे साथ तदात्मता की मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। भक्त, भगवान कह रहे, कपिल भगवान कह रहे कि भक्त मेरे जो होते हैं ना, जो मेरा गुणगान कर रहे हैं, वो तो मुक्त है। उनको कोई बोलता है मुक्ति ले लो, वो बोलते नहीं मुझे नहीं चाहिए भगवान, हम बड़े आनंद में, आपका भजन करने मिल रहा है, हमें आनंद में है। कल मैंने कहा कि नरकों में भी भेज देंगे तो आनंद में, भगवान आपका भजन करने मिल रहा है। ऐसे ऐसे भक्त हैं वृंदावन में, वो बोलते हैं हम वृंदावन के सुअर बन जाएं। क्यों? हम वृंदावन में रहेंगे, हम वृंदावन की सफाई करेंगे, हम वृंदावन तो हमारे भगवान का निज घर है, हम उसकी सफाई करेंगे, हम भगवान की सेवा में रहेंगे, हमें भगवान की सेवा में आनंद आ रहा है। अब हम आप हमें कोई छोटी योनि में भी डाल देंगे तो भगवान हमें कुछ नहीं, हमें तो बस आपकी सेवा करनी है, वृंदावन में ही रहना, हमें वृंदावन से बाहर मत निकालो आप, ये आपका निज घर है। वृंदावन की लता पता बन जाएंगे, उद्धव जी की भाषा, वृंदावन के वृक्ष बन जाएंगे, वृंदावन के भौरे बन जाएंगे, वृंदावन की गाय बन जाएंगे। ऐसा प्रेम चढ़ जाता है उनको। प्रेम की स्थिति ऐसी होती है, बोलते हमें मुक्ति से क्या करना। मुक्ति यहाँ पर कितने तरह की बताई, आप लोग तो एक ही प्रकार की मुक्ति जानते थे अभी तक कि हाँ मर्जेंस, किसी से बात करो ना तो आई विल मर्ज इनटू दैट।
कपिल उपाख्यान पढ़ते हैं ना, तब आंखें खुलती है, अच्छा वो मर्जेंस तो बड़ी छोटी सी मुक्ति है, और भी मुक्ति है आगे। तादात्म्यता जिसको कहते हैं, सायुज्य मुक्ति, वो मर्जेंस वाली है, वो बड़ी छोटी है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। उसके आगे की जर्नी में सालोक्य मुक्ति, कि आप उनके लोकों में जाकर के रहते हैं। भगवान के बहुत स्वरूप हैं। कोई नरसिंह भगवान की पूजा करता है तो नरसिंह लोक जाएगा, सालोक्य मुक्ति। कोई वामन भगवान की पूजा करता है, वामन लोक जाएगा, सालोक्य मुक्ति। कोई नारायण की पूजा करता है, नारायण के लोक जाएगा, सालोक्य मुक्ति। कोई विष्णु के अष्टभुज रूप की पूजा करता है, अष्टभुज में जाएगा। कोई देवी की पूजा करता है, देवी के लोक में जाएगा। देवी, अच्छा देवी के लोक को आप छोटा मत समझना कि हाँ ये कोई है लोक है बस। देवी भगवान की बहन है आपके, याद रखना इस चीज को। भगवान ने भागवत में कहा बहुत क्लियरली, इनमें भेदभाव मत करना। कोई शिव का भक्त है, शिव के लोक जाएगा, सालोक्य मुक्ति। ये सारी एक लोक में जाने की मुक्ति को कहते हैं सालोक्य मुक्ति। ठीक। शार्ष्टी, शार्ष्टी यानी भगवान का जितना ऐश्वर्य है उनको मिलता है। कोई भगवान के ऐश्वर्य रूप को भक्ति कर रहा है, कोई विष्णु भगवान की बहुत भक्ति कर रहा है, बस हमें खाली ऐश्वर्य चाहिए, बस लक्ष्मी चाहिए, बस लक्ष्मी की पूजा, विष्णु लक्ष्मी, लक्ष्मी खूब पूजा कर रहा है, तो लक्ष्मी की पूजा करते करते गया वो व्यक्ति, लक्ष्मी के लोग जाएगा। एक लक्ष्मी नहीं है नरसिंह की अपनी लक्ष्मी है, वामन की अपनी लक्ष्मी है। जिस जिस अवतार में भगवान अवतार आए तो वो लक्ष्मी रूप आई उनकी, उनकी शक्ति को लक्ष्मी कहते हैं, विष्णु की शक्ति को। तो कितनी सारी लक्ष्मियां हैं, आपने केवल लक्ष्मी जी की पूजा की बस, तो आप लक्ष्मी जी के लोग जाएंगे। लक्ष्मी जी के लोग जाएंगे, सारष्टी, सारा ऑपुलेंस, सारा ऐश्वर्य आपको मिलेगा। सारूप्य, कि भगवान के जैसे आप दिखने लगोगे। उद्धव को कोई देखता दूर से तो उनको लगता था भगवान कृष्ण के जैसे दिख रहे हैं, और ऐसा होता है, आप उनके जैसे दिखने लग जाते हो। तो जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, इतनी तदात्म्यता है कि आप बिल्कुल उनके जैसे दिखने लगे। आप उनके लोकों में जाओगे तो वैसे ही दिखोगे। जैसे देवी जी के लोक में जाएंगे तो देवी के भक्त देवी वाले दिखेंगे, फिर शिव जी के लोक में जाएंगे तो शिव के भक्त शिव जी जैसे दिखेंगे। उनका वेशभूषा अलग है ना सबका। विष्णु के जो भक्त हैं उनका वेशभूषा अलग है, कृष्ण के जो भक्त हैं उनका वेशभूषा अलग है। उन लोकों में, जिस लोकों में आप जाओगे तो उनके जैसे दिखोगे आप, तो उसको कहते हैं सारूप्य भक्ति। और एक होता है सामीप्य भक्ति। सामीप्य भक्ति यानी आपने जो सेवा करी है, आप अगर उनको उनके माता पिता बन करके सेवा कर रहे हो तो आपको वैसे ही पदवी वहां मिलेगी। गोलोक वृंदावन में पूतना ने जहर लगा दूध पिलाया उनको, भगवान ने पूरा चूस लिया उनको, प्राण ही ले लिए। लेकिन प्राण लेने के बाद भगवान का प्रॉमिस है, कोई मुझे देखते हुए मरता है मैं उसे अपने लोग ले जाता हूँ, कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का क्यों ना हो वो। उनको, क्योंकि वो दुग्धपान कराने आई थी, भगवान ने उनको, पूतना को, माता का स्थान दिया है वहां गोलोक वृंदावन में। तो जिस भी भाव में आपने भगवान को पूजा है, जो रिलेशन बना करके आपने भगवान को पूजा है, आप बोलते भगवान मेरे फ्रेंड है, तो आप उनके लोक में जाइए, फ्रेंडशिप कीजिए। आप बोलते हैं भगवान आप मालिक हैं, मैं आपका दास हूं, बस वही रोल आपका होगा। तो उसको कहते हैं सामीप्य। अथवा मेरे तदाम्यता की मुक्तियों को, मेरे तदाम्यता क्या होती है, मर्जेंस, जिसको मर्जेंस कहते हैं, ब्रह्म मर्जेंस, वो ये होता है कि आपने कोई रोल चाहिए नहीं, आपको किसी लोक जाना नहीं है। तो भगवान, जब आप ध्यान करते हो ना, तो भगवान के लोकों से एक रोशनी निकलती है, ब्रह्म ज्योति। जो पहला जो स्टेप होता है ना मुक्ति का, उसमें ब्रह्म ज्योति का अनुभव होता है। ब्रह्म ज्योति में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि संसार से तपे हुए ना, और आपको ब्रह्म ज्योति का अनुभव हो गया, तो इतना आनंद आएगा कि अब आपको वहां से निकलना नहीं, आपको लगता है बस यही, एवरीथिंग इज दिस उसको कहते हैं तदात्म्य वाली सायुज्य मुक्ति। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर, कपिल भगवान ऐसी चारों प्रकार, ऐसे पांचों प्रकार की मुक्ति भी देते हैं ना, तो मेरे भक्त बोलते नहीं चाहिए हमें, तो क्या चाहिए। कहते हैं मेरे भक्त मेरी सेवाओं द्वारा अपनी इच्छा पूरी करने के बाद ऐसी सेवा से सहज प्राप्य चार प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार नहीं करते, तो फिर वे काल के प्रवाह से के साथ नष्ट होने वाले किसी आनंद को स्वीकार क्यों करने लगेंगे। गोपियों के सहज प्रेम में काम की गंध नहीं है, यह निर्दोष, उज्जवल एवं पिघले सोने की भांति है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की सहायिकाएं, रिलेशंस देख लेना, भगवान कृष्ण की सहायिकाएं, गुरु, मित्र, पत्नियां,
प्रिय शिष्या, विश्वास पात्राएं तथा दासियां हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, गोपियां मेरी सहायिकाएं, गुरु, शिष्या, सेविकाएं, मित्र तथा प्रेयसियां हैं। मैं नहीं जानता वे मेरे लिए क्या नहीं है। इतना भगवान गोपियों को प्रेम करते हैं। गोपियां कृष्ण की इच्छाओं को जानती हैं और वे यह भी जानती हैं कि उनके आनंद के लिए किस प्रकार प्रेममयी सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए। वे अपने प्रीतम की तुष्टि के लिए उनकी सेवा दक्षता पूर्वक करती हैं। हे पार्थ, कृष्ण भगवान कहते हैं आदि पुराण में, गोपियां मेरी महानता, मेरी प्रेममयी सेवा, मेरे सम्मान तथा मेरे मनोभावना को जानती हैं। वस्तुतः कोई इन्हें जान नहीं सकता। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि हैं। वे सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य तथा प्रेम से बढ़कर हैं। जिस प्रकार राधा भगवान कृष्ण को प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान स्थल राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। अकेले वे ही समस्त गोपियों में से उनकी सबसे अधिक प्रिय है। ये पद्म पुराण से लिया गया श्लोक है कि भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी सबसे प्रिय है। और राधा कुंड, आप जाएंगे कभी वृंदावन में तो राधा कुंड में जरूर जाना, दर्शन करना। राधा कुंड उनको सबसे प्रिय है। हे पार्थ, भगवान कहते हैं अर्जुन को आदि पुराण में, हे पार्थ, 3 लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशालिनी है, क्योंकि इस पर वृंदावन नगरी स्थित है। और वृंदावन में भी गोपियां विशेष रूप से महिमा मंडित है, क्योंकि मेरी श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से है। अन्य सारी गोपियां राधा रानी के साथ कृष्ण की लीलाओं के आनंद को बढ़ाने वाली हैं। गोपियां उनके पारस्परिक सुख का उपकरण का कार्य करती हैं। राधा कृष्ण की प्राण प्रिया है। कृष्णेर वल्लभा राधा कृष्ण प्राण धन, ताहा विना सुख हेतु नहीं गोपी गण। राधा कृष्ण की प्राण प्रिया है और वे उनके जीवन की संपत्ति हैं। उनके बिना गोपियां कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। तो गोपियों का भी यदि अस्तित्व है तो राधा रानी की वजह से। ये अब आप लोगों को और एक लेवल हाई ले गया है। आप लोग याद रखना, जब तक आपने गीता पढ़ी तो भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि नजर आते हैं। बार बार कहते हैं मुझे सरेंडर करो, मुझे सरेंडर करो, मुझे सरेंडर करो। अब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण किसको सरेंडर कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं मुझसे भी बड़ी कोई है। कौन है? राधा। मुझे तो अपने मैं तो बड़ा मधुर हूं, मैं तो आनंद से परिपूर्ण हूं, लेकिन किसी को देख करके मुझे ज्यादा आनंद आता है। मतलब उनके अंदर ज्यादा आनंद और ज्यादा प्रेम है मेरे से, करोड़ों गुना ज्यादा आनंद और ज्यादा प्रेम है। किसके अंदर? गोपियों के अंदर। लेकिन ये गोपियों के अंदर भी कहां से आ रहा है? कह रहे राधा रानी के अंदर। तो सबसे ऊंचा तत्व जो गूढ़ तत्व है, जिसको उपनिषद वेद पुराण भी नहीं कह रहे, राधा रानी, वो यहाँ पर अभी स्थापित होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु वही भाव लेकर प्रकट हुए। उन्होंने इस युग के धर्म भगवान नाम संकीर्तन तथा भगवान का शुद्ध प्रेम का प्रचार किया। श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की। यही उनके अवतार का मुख्य कारण है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात रस विग्रह कृष्ण है। वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति हैं। वे उस माधुर्य रस का आस्वादन करने और संयोगवश समस्त रसों का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण रस के धाम हैं। उन्होंने स्वयं रस की मधुरता का आस्वादन अनंत विधियों से किया। इस प्रकार उन्होंने कलयुग के लिए धर्म का परिवर्तन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त इन सारे सत्यों को जानते हैं। मैं अद्वैत आचार्य भगवान नित्यानंद, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, मुरारी गुप्ता, हरिदास ठाकुर तथा श्री कृष्ण के चैतन्य के अन्य सभी भक्तों को भक्तिपूर्वक नमस्कार करके उनके चरण कमलों के ऊपर अपने उनके चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करता हूं। मैंने 6ठे श्लोक का संकेत कर दिया है। अब मैं उस मूल श्लोक का अर्थ उद्घाटित कर रहा हूं, कृपा करके सुने। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वान्यैवास स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात्
तद्भवाढ्य समजनी शची गर्भ सिंधु हरिंदु। श्रीमती राधा रानी की के प्रेम की महिमा को, उनके अद्भुत गुण जिनका आस्वादन केवल राधा रानी ही अपने प्रेम के माध्यम से करती हैं, उसको तथा उनके प्रेम की मधुरता का अनुभव करने पर वे जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसको समझने के लिए, उस इच्छा से परम भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सची देवी के कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। इन सारे सिद्धांतों को जन सामान्य के समक्ष प्रकट करना अनुचित है, किंतु यदि इन्हें प्रकट नहीं किया जाता तो इन्हें कोई भी समझ नहीं पाता। इसलिए मैं उनके सार को प्रकट करूंगा, जिससे रसिक भक्त तो इन्हें समझ ले, किंतु जो मूर्ख हैं वे समझ ना सके। जिस किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में धारण कर लिया है, वह इन सारे दिव्य सिद्धांतों को सुनकर परम आनंदित होगा। ये सारे सिद्धांत आम के वृक्ष के नव अंकुरित शाखाओं के समान है। ये कोयल रूपी भक्तों के लिए सदैव प्रिय है। लेकिन जो ऊंट के समान भक्त होंगे उनको ये बात समझ भी नहीं आएगी। ऊंट कौन होते हैं? ऊंट केवल कांटे वाले पेड़ जो होते हैं ना उसको खाते हैं। तो ऊंट वो है जिनकी ऊंट बुद्धि है, वो नहीं समझेंगे। उनको कितना भी समझाओ भगवान की बातें उनके समझ में नहीं आएंगी, उसमें वो कांटा ही ढूंढते रहेंगे। तो उनके समझ की बात, उनके बस की बात नहीं है। आगे कहते हैं मैं उनके डर से कहना नहीं चाहता, किंतु यदि वे नहीं समझते तो तीनों लोकों में इनसे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। अतएव भक्तों को नमस्कार करके मैं उनके संतोष के लिए बिना किसी संकोच से कहूंगा। थोड़ी देर और लेकर के आज इसको फिनिश करती हूँ रीड करके। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, सारे लोग कहते हैं कि मैं आनंद तथा संपूर्ण रसों से पूर्ण हूँ, सारा संसार मुझसे ही आनंद प्राप्त करता है, क्या ऐसा भी कोई है जो मुझे आनंद दे सके? भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं। तो ऐसा कौन होगा? कहते भगवान, जिस व्यक्ति से मुझसे सैकड़ों गुना अधिक गुण हो वही मेरे मन को आनंदित कर सकता है। आप सोच रहे हो भगवान सबको आनंद देते हैं, लेकिन भगवान को आनंद कौन देता है? भगवान कहते जो मुझे आनंद देता है उसके अंदर तो सैकड़ों गुना ज्यादा गुण मेरे अंदर है, उसके अंदर है। तो मुझसे अधिक गुणवान व्यक्ति को इस जगत में खोज पाना असंभव है, किंतु एकमात्र राधा में मुझ उस व्यक्ति की उपस्थिति जान पड़ती है जो मुझे वो आनंद दे सके। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि मेरा सौंदर्य 1 करोड़ कामदेवों को पराजित करने वाला है, यद्यपि यह अतुलनीय और अद्वितीय है, तीनों जगतों को आनंदित करने वाला है, किंतु मैं सबको आनंद देता हूं, तीनों जगत को, लेकिन राधा रानी वो मुझे आनंद देती है। जब मैं उनके दर्शन कर लेता हूं राधा रानी को, तो मेरे नेत्र तृप्त हो जाते हैं। मेरी दिव्य बांसुरी, भगवान के 5 सेंसेस है ना, तो भगवान के वो सारे सेंसेस को देख करके लोग मुझे देख करके बड़ा आनंद पाते हैं, लेकिन मेरे सेंसेस को आनंद राधा रानी से मिलता है। कहते जब मैं बांसुरी बजाता हूं, मेरी दिव्य बांसुरी तीनों लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन मेरे मन को तो राधा रानी जब मीठी मीठी बातें करती है ना, तो मेरे मन को तो वो आकर्षित कर लेती हैं। मेरा शरीर, भगवान कहते मेरा शरीर संपूर्ण विश्व को, तीनों लोगों को सुगंध प्रदान करता है, लेकिन मैं जब राधा रानी के पास आता हूं, राधा रानी के अंगों की सुगंध वो मुझे मोहित करने लग जाती है। फिर कहते हैं यद्यपि जितने रस हैं संसार में वो सब मुझसे ही आए हैं, लेकिन जब मैं राधा रानी के किंतु मैं श्रीमती राधा रानी के अधरों के अमृत रस पर मुग्ध हूं। यद्यपि भगवान कहते हैं अगर ये सब जितने सेंसेस हैं सब भगवान के, रूप रस शब्द स्पर्श गंध सबको भगवान ने कहा है यहाँ पर। यद्यपि मेरा स्पर्श 1 करोड़ चंद्रमाओं से भी शीतल है, किंतु मैं श्रीमती श्री राधिका के स्पर्श से शीतल हो उठता हूं। इस तरह यद्यपि मैं संपूर्ण जगत के सुख का उद्गम हूं, किंतु श्री राधिका के सौंदर्य एवं गुण मेरी जीवन और मेरे आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ठीक। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे स्नेहिल भावनाओं को इस रूप में समझा जा सकता है, किंतु जब मैं विचार करके देखता हूं तो मैं उन्हें विपरीत पाता हूं। जब मैं राधा रानी पर दृष्टि डालता हूं तो मेरी आंखें पूर्णतया तृप्त हो जाती हैं, किंतु मुझे देखकर वह और भी अधिक तुष्ट होती हैं।
बांसों पर परस्पर रगड़ से वंशी के समान जो मरमर स्वर निकलता है, वह राधा रानी की चेतना को हर लेता है, क्योंकि वह इसे मेरी वंशी की ध्वनि समझती हैं। वह मेरे भ्रम में तमाल वृक्ष का आलिंगन करती हैं। जब वह मेरे द्वारा चर्वित पान का आस्वादन करती है तो वह आनंद के समुद्र में डूब जाती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं। मैं, भगवान कहते हैं अंत में, मैं सैकड़ों मुखों से उस दिव्य आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता जिसे वह मेरी संगति से प्राप्त करती हैं। अपनी परस्पर लीलाओं के अंत में उसके वर्ण की कांति को देखकर मैं मग्न होकर अपनी खुद की पहचान भूल जाता हूं। मुझे राधा रानी से मिलने पर जो सुख प्राप्त होता है वह अन्यों से मिलने पर प्राप्त होने वाले सुख से सैकड़ों गुना अधिक होता है। मैं सदैव उस सुख के आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहता हूं जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती है। अनेक प्रयत्नों के बाद भी मैं उसका आस्वादन करने के लिए समर्थ नहीं हो सका, किंतु जब मैं उसकी मधुरता को सूंघता हूं तो उस सुख का आस्वादन करने से मेरी इच्छा बढ़ जाती है। मैंने भक्तों को रागानुग प्रेम से प्रकट होने वाली भक्ति की शिक्षा अपने लीलाओं का प्रदर्शन करके प्रदान की, किंतु मेरी यह 3 इच्छाएं पूरी नहीं हुई, क्योंकि विपरीत पद में इनका आस्वादन नहीं किया जा सकता। तो भगवान सोचते हैं, यदि मैं श्री राधिका के प्रेम भाव तथा कांति को स्वीकार नहीं करूंगा तो ये 3 इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। अतएव राधा रानी के भावों को तथा उनके शारीरिक वर्ण को धारण करके इन 3 इच्छाओं को पूरे करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस निर्णय में पहुंचे। उसी समय युग अवतार का भी समय आ गया। उस समय श्री अद्वैत निष्ठा से पूजा कर रहे थे। उन्होंने अपनी तेज पुकार से भगवान को आकृष्ट किया। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण के अपने माता पिता गुरुजन को प्रकट होने दिया। स्वयं कृष्ण राधिका का भाव एवं उनका वर्ण लेकर नवदीप के क्षीर सागर के समान, माता सची के कोख से पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकट हुए। मैं श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का ध्यान करके छठे श्लोक की इस तरह मैंने व्याख्या की। इस प्रकार प्रथम 6 श्लोकों में मंगलाचरण, श्री चैतन्य का तत्व, अनिवार्य लक्षण एवं उनके प्रकट के कारण को प्रस्तुत किया। मैं कृष्णदास श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों के में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूं। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुही कारण शीर्षक 4th अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा। कल हम नेक्स्ट वीक से नया